नमस्कार। एक बार फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोलॉजी के वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम प्लेटलेट्स के बारे में ठीक से समझने वाले हैं। प्लेटलेट्स क्या होती है, क्यों कम हो जाती है, कम होने से क्या दिक्कत होती है, सारी बातों को यहाँ हम क्लियर समझेंगे। सारे डाउट्स आपको आज हम यहाँ ख़त्म करने वाले हैं प्लेटलेट से रिलेटेड, कि डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाती है। बहुत सारे साथी हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है डेंगू प्लेटलेट्स कम होने की वजह से। अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हो रही है तो आपको उसको तुरंत सीरियस लेना है और डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ब्लड के बारे में बताएंगे। ब्लड प्लेटलेट्स आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, ये बताना कि प्लेटलेट्स की कमी क्यों होती है। ये बात आपको कोई नहीं बता पाएगा, सब गोल गोल बताते हैं, लेकिन आज हम यहाँ क्लियर कर देंगे कि प्लेटलेट्स क्यों कम होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में। यहाँ पर देखिए ब्लड के बारे में समझते हैं। ब्लड में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं या रुधिराण, जिसको ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। प्लाज्मा 55% होता है, 55 से 60% होता है, जबकि ब्लड कॉर्पसल्स लगभग 40 से 45% के बीच होती है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो प्लेटलेट्स होती है वो ब्लड कॉर्पसल्स या सेकंड पार्ट जो 40 से 45% होता है उसी में पाई जाती है, जिसके तीन पार्ट होते हैं ये ब्लड कॉर्पसल्स के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो समझेंगे प्लेटलेट्स का क्या कारण है, क्यों हमारे शरीर में प्लेटलेट्स इतना इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको एक बात एकदम क्लियर बता दें कि प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है हमारे शरीर में वो है ब्लड क्लॉटिंग का, रक्त स्राव का। प्लेटलेट्स में ऐसी विशेषता पाई जाती है, ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि अगर खून जैसे ही एयर के संपर्क में आता है तुरंत प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती है और उसको पता चल जाता है कहीं पे कट गया, क्योंकि आपके शरीर से खून जैसे ही बाहर आएगा वो एयर के संपर्क में तुरंत आएगा। जैसे ही एयर के संपर्क में आएगा तुरंत उसको प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि आपका खून बहना बंद हो जाएगा, जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि स्कंदन कहते हैं इसको हिंदी में। तो जैसे जमने लगेगी वो जगह एक एक लेयर आ जाती है, पतली सी लेयर आ जाती है, तो वो सब जो कुछ होता है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान देना है कि जब प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में जैसे ही आती है वैसे ही इसमें उपस्थित जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं वो टूट जाती हैं, और इसके टूटने के बाद एक रासायनिक पदार्थ मुक्त होता है जो कि प्रोटीन से क्रिया करके प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। यही प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन के सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन यहीं से एक ऐसा मतलब कि क्लॉटिंग होती है, ये क्रिया है पूरा क्लॉटिंग करने का, और यह जाल इतना बारीक और सूक्ष्म होता है, इसमें आरबीसी फंस जाती है और एक लाल ठोस सा पिंड बन जाता है जिसे रुधिर का थक्का कहते हैं। ये पूरी उसकी मैकेनिज्म है, किस तरह से बनती है, क्लॉटिंग कैसे होती है। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ स्क्रीन पर आपको लिखा भी है, देख सकते हैं प्लेटलेट्स के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन है। ये प्लेटलेट्स का चित्र है, यहाँ से आप समझ सकते हैं ब्लड के अंदर कैसे प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है, जिससे कि खून का थक्का बने। अदरवाइज बहुत लोगों का खून बहने लगता है, फिर वो रुकता ही नहीं है और मृत्यु हो जाती है। कई बार प्लेटलेट्स की कमी से नुकसान क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपको कट नहीं लग रहा है, कुछ भी चोट नहीं लग रही है, खून बाहर नहीं निकल रहा है, तब भी ब्लड शरीर के अंदर घूम रहा है, पूरे शरीर में, ऐसा नहीं है कि हर पार्ट में घूम रहा है, तब भी अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है और आपके शरीर में ही पूरा खून आपके शरीर का फैल जाएगा, क्योंकि जो ब्लड को पकड़े हुए हैं, जो उनका कंसंट्रेशन है वो खत्म हो जाता है और पूरे शरीर में खून भर जाता है, जिसकी वजह से आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसीलिए यह प्रयास किया जाता है कि आपके प्लेटलेट्स ना कम हो। प्लेटलेट्स कम होने से शरीर के अंदर भी शरीर के बाहर भी दोनों जगह पे एक तरह से ब्लीडिंग होगी, रक्त का स्राव होगा और मृत्यु हो जाएगी। यहाँ और भी बातों को समझेंगे कि प्लेटलेट्स में कमी के और कारण क्या है। डेंगू से संबंध करके समझते हैं डेंगू का क्या मैटर है। देखिए जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है। अब बोन मैरो में ब्लड बनने के लिए आपके शरीर को हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शरीर हेल्दी नहीं है तो ब्लड एक निश्चित लेवल तक नहीं बनेगा। आदमी के शरीर का लगभग 1/7 पार्ट ब्लड होता है, अगर हेल्दी मैन है तो उसका 1/7 पार्ट। मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है तो आपके शरीर में जो ब्लड होगा वो लगभग 6 से 7 लीटर के आसपास होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर इतना होता नहीं है। ये मानक है ये कि हेल्दी मैन में इतना होना चाहिए। जैसे ही आपके शरीर में, जैसे मान लीजिए आपको बुखार है या फिर आपके अंदर डेंगू वायरस आ गया है या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत आ गई जिससे कि आपका शरीर ब्लड को जनरेट ही नहीं कर पा रहा है, आपके शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी हो रही है, आप हेल्दी प्रोडक्ट्स ले ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे हैं, खाना पीना ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो आपको ब्लड बनना कम हो जाएगा। तो जो ब्लड कम हो जाएगा बनना, तो उसकी वजह से भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, फिर वहाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब कुछ डाउन हो जाएगा। लेकिन केवल प्लेटलेट्स का डाउन होना और भी ज़्यादा हार्मफुल है। अभी एक स्टडी में, एक न्यूज चैनल द्वारा कराई गई स्टडी में, अभी कह सकते हैं एक रिसर्च पेपर में ये बात सामने आई है कि डेंगू वायरस में क्यों प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यहाँ पर होता क्या है कि जब हमारे शरीर में डेंगू का वायरस जाता है, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस गया,
तो कोरोना वायरस में क्या होता था कि एंटीबॉडी बनाने की बात चलती थी। तो यहाँ पर भी जब डेंगू मच्छर काटता है तो डेंगू वायरस उससे प्रोड्यूस होता है, डेंगू वायरस चला जाता है आदमी के शरीर के अंदर और उसी डेंगू वायरस को मारने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनती है। डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कि अभी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं लेकिन धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेंगी। तो उसका रीजन यही है कि धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेंगे। अगर मान लीजिए आप दवाई कर रहे हैं या फिर प्रिकॉशन ले रहे हैं या फिर शांति के साथ बैठे हुए हैं, कुछ फूड हेल्दी फूड ले रहे हैं जिससे कि प्लेटलेट्स बढ़ रही हैं, तो आप भी उससे भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, जैसे ही शरीर में एंटीबॉडी बनती है तो एंटीबॉडी क्या करती है कि प्लेटलेट्स को ही नुकसान पहुंचाने लगी है। ऐसा रिसर्च में सामने आया है कि जो प्लेटलेट्स डाउन होती है डेंगू वायरस के कारण, वहां पर एंटीबॉडी बनने के समय प्लेटलेट्स टूट जाती हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम क्यों क्यों कम हो जाती हैं। ये इसका एक रीजन सामने आया है। दूसरा रीजन तो यही है कि ब्लड ही नहीं बन रहा है, तो उससे भी कम हो जाती है। बाकी डेंगू वायरस से शरीर में लड़ने की क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी बनती है और वहां पर एंटीबॉडी प्लेटलेट्स को ही खा जाती है। इस वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बाकी यहाँ पर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे दिए हैं, इसका आप नोट्स बना सकते हैं। प्लेटलेट्स और कैसे भी नष्ट होती हैं इसके भी कई सारे कारण हैं। प्लेटलेट्स की जो टाइम पीरियड होता है 7 to 10 डेज का होता है। प्लेटलेट्स के निर्माण में यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। यहाँ पर कुछ दवाओं के कारण या फिर कभी कभी आपको जैसे ब्लड कैंसर हो गया, लुकेमिया हो गया, या फिर ये सब जब हो जाता है तब भी आपके प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्लेटलेट्स की कमी और 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच की आपके प्लेटलेट्स होनी चाहिए। ये भी आपको मेंटेन करके रखना है। अब ये नहीं है कि 1.5 लाख लिखा हो तो 1,60,000 तब भी माने कि हम हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। ये मिनिमम लेवल है, इसके ऊपर ही आपका होना चाहिए। लगभग 3 लाख के ऊपर होना चाहिए, 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख तक आपकी पहुंच जानी चाहिए। एक हेल्दी मैन में इतना होनी चाहिए, इतना आपको बना के रखना चाहिए, कंप्लीट करके रखना चाहिए, कंटेन करके रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पता चल गया होगा कि प्लेटलेट्स की कमी क्यों हो जाती है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे प्लेटलेट्स काम करती हैं। सारा कुछ आप इसका नोट्स बना सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं प्लेटलेट से रिलेटेड। तो जल्द ही ऐसे किसी और वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे, साइंस एंड टेक के वीडियो मिलेंगे, जनरल आपकी अवेयरनेस बढ़ाते हुए मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी के बटन को दबा के रखें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करके रखें। धन्यवाद। जय हिंद।